हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एलडीई मीन्स लेआउट डिपेंडेंट इफेक्ट। इसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है और हमारे लेआउट के लिए ये कौन कौन सी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने डिवाइस का लेंथ जो है वो घटाते जा रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और उसी में से कुछ प्रॉब्लम है जो उसके ज्योमेट्री को जैसे जैसे हम छोटा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती हैं। उन सारे इफेक्ट को कहते हैं लेआउट डिपेंडेंट इफेक्ट। तो उसी में से एस टी आई एल ओ डी और डब्ल्यू पी ई है। एस टी आई मीन्स सेलो ट्रेंच आइसोलेशन, एल ओ डी मीन्स लेंथ ऑफ डिफ्यूजन और डब्ल्यू पी ई जो है वो बेल प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है। तो ये सारे के सारे पार्ट हैं लेआउट डिपेंडेंट इफेक्ट के, जिसको शॉर्ट में एल डी ई कह रहे हैं। तो हमारा जो सब्सट्रेट में पी मास और एन मास होता है तो वो सब हम आइसोलेट करते हैं। और आइसोलेट किस तरीके से करते हैं? पहले जब हमारा 350 नैनोमीटर के ऊपर अगर हमारा लेंथ हुआ करता था डिवाइस का, तो उस केस में हम लोग जो डिवाइस आइसोलेशन टेक्निक यूज करते थे उसका नाम था लोकस, जिसका पूरा नाम है लोकल ऑक्सीडेशन ऑफ सिलिकॉन। तो लोकल येलोसी ऑक्सीडेशन वो एंड यस है सिलिकॉन। तो ये इसका नाम था लोकस। और धीरे धीरे जब 350 के नीचे हम लोग आए 350 नैनोमीटर, तो हमने देखा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम थी बर्ड बीक की। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम स्टार्टिंग में अपना डिवाइस आइसोलेट करने के लिए लोकस यूज करते थे तो हम देखेंगे कि फैब्रिकेशन के टाइम पे हम लोकस कैसे ग्रो करते थे और वो बर्ड बिग कैसे बन जाता था। तो बेसिकली हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे अपना सिलिकॉन मटेरियल। और इसमें क्या होगा कि सबसे पहले इसमें हम ग्रो करेंगे, ये है यस आई वो टू लेयर। और उसके बाद क्या करते हैं, इस पर डिपॉजिट करते हैं यस आई 3 and 4 लेयर। और उसके बाद इस पर कोट करते हैं फोटो रजिस्ट लेयर। तो ये हो गया फोटो रजिस्ट लेयर। और उसके बाद हम मास्क अपना लगाते हैं और मास्क लगा करके इस पे लाइट देते हैं। तो लाइट क्या करता है, मास्क के थ्रू गुजर करके एक पर्टिकुलर फोटो रजिस्ट लेयर को ये सॉल्युबल बना देता है। तो अब सनलाइट को और मास्क को हटा देते हैं और जो सॉल्युबल एरिया था उसको वॉश आउट कर देते हैं कुछ केमिकल के द्वारा। तो ये रिमूव हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या बचेगा यहाँ पर? तो ये हो गया हमारा डेवलप। अभी क्या करेंगे कि ये जो हमारा एस आई 3 and 4 है इस लेयर को हटाएंगे। ये जो हमारा फोटो रजिस्ट लेयर हटाया जाता है वो एचिंग नहीं होता है। और यहाँ पर जब हमारा एस आई 3 and 4 हटाया जाता है तो ये एच करके हटाया जाता है। तो यहाँ पर ये पैटर्न आपको रिमूव होके मिलेगा। तो वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो एस आई वो टू लेयर भी है इसको भी हम एच करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, अब ये भी हट जाएगा। तो यहाँ पर अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करेंगे वो भी हाई टेम्परेचर दे करके। हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इतना जब टेम्परेचर देते हैं और साथ में ये जो होता है ऑक्सीडेशन, ये बेट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब H2O भी थोड़ा बहुत हम सप्लाई करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अब यहाँ पर हमारा ये तो पहले से ही SiO2 लेयर है। अब यहाँ पर दोबारा से ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा और क्या करेगा, यहाँ पर आपको एक लेयर बनती हुई दिखेगी कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से आपको लेयर बनती हुई दिखेगी। और साथ में ये ऊपर की तरफ भी डेवलप होगी थोड़ी बहुत ऑक्सीडेशन के थ्रू। कि ये जो एरिया है यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हुआ है, अब ये इंसुलेटर लेयर यहाँ पर आ गया है, ये है SiO2। तो यही हमारा इंसुलेशन का काम करता है। अब इस केस में क्या होता है कि ये जो यहाँ कॉर्नर में बगल में आकर के ये Si3n4 के नीचे यहाँ पर ये कुछ ऐसे साफ ना आकर के ये कुछ अंदर इसके जाके डेवलप होती है, कुछ ऐसा पैटर्न बनाती है। और इस साइड भी सेम ऐसा ही पैटर्न बनाती है। और इसको होना क्या चाहिए था, इसको शार्पली यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए था यहीं पर, बट इसकी बजाय अब ये यहाँ तक जाती है दोनों तरफ। तो ऐसा करने से एक अलग स्ट्रक्चर बनता है और यही जो स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है बर्ड बीक।
क्योंकि ये चिड़िया के चोंच की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बर्ड बीक। तो अगर हमारा ये जो लेंथ रहा होगा, ये लेंथ अब डिवाइस के लेंथ के कंपेरिजन में देखेंगे। तो सपोज डिवाइस का जो लेंथ है वो 1000 नैनोमीटर है। अब 1000 नैनोमीटर है, उसके कंपेरिजन में अगर यहाँ पर बर्ड बीक जो बन रहा है, मान लीजिए कि 50 नैनोमीटर बन भी जाता है, तो उतना इफेक्ट नहीं डालेगा, यहाँ पर इफेक्ट थोड़ा कम होगा। लेकिन सपोज करिए कि अब ये जो लेंथ है डिवाइस का, ये लेंथ हो गया 100 नैनोमीटर। अब 100 नैनोमीटर में अगर यही बर्ड बीक आपका बन रहा है, मान लीजिए कि 50 की बजाय हम मान लेते हैं 30 ही बन रहा है, तो 30 100 का कितना परसेंट हो जाएगा, 30% हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1000 का 50 कितना है, 5% है। तो यहाँ पर 5% है, यहाँ पर 30% बन रहा है। तो देखिए जैसे जैसे स्केलिंग की जा रही है, जब हमारे डिवाइस छोटे होते जा रहे हैं, तो जो बर्ड बीक बन रहा है अब उस पर उसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा डिवाइस। तो दोनों तरफ जो बर्ड बीक बन रहा है उसके नीचे हम कोई डिवाइस नहीं प्लेस करेंगे, वो एरिया वेस्टेज चला तो जाएगा। इसीलिए हम लोअर टेक्नोलॉजी के लिए लोकास यूज नहीं करते, क्योंकि ये अब हमारे डिवाइस के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करने लगा। साथ ही साथ इस बर्ड बीक की वजह से अब हमारे डिवाइस का जो पैकिंग डेंसिटी होगा वो भी कम हो जाएगा। पैकिंग डेंसिटी मीन्स कि एक सर्टेन एरिया में कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस प्लेस किए जाते हैं, वो होता है पैकिंग डेंसिटी। तो पैकिंग डेंसिटी यहाँ पर हमारा अब डिक्रीज होगा, और हमको चाहिए क्या, ज़्यादा से ज़्यादा पैकिंग डेंसिटी बन पाए, हमारा डिवाइस ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस हो पाए कम से कम एरिया में। इसी के लिए तो हम स्केलिंग भी कर रहे हैं। तो इसीलिए अब लोकास का यूज ना करके हम नया मेथड यूज कर रहे हैं, वो कहलाता है STI। तो STI हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आशा करता हूँ कि लोकास में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके डाउट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।